बैठ जाइए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, मैं अमरनाथ पांडे अपने मुवक्किल रामपुर कला निवासी राजू पांडे की तरफ से वकालत करने आया हूं। राजू पांडे गांव के सीधे साधे परिवार का टेंट हाउस चलाने वाला एक छोटा मोटा व्यवसायी है, जिसके साथ सूबे के बाहुबली साधु भैया ने अपनी मानसिक बीमार बहन की शादी की। लिहाजा कोर्ट से मेरी इल्तिजा है कि इस धोखे से की गई शादी को रद्द करते हुए मेरे मुवक्किल राजू पांडे को उस लड़की से निजात दिलाई जाए। साधु भैया का पैरवी करने के लिए कोई वकील है? अरे अपन वकील कहाँ मर गए रे? अपन वकील ना भैया, हमनी के केस जीते खातिर सब सेट कर ले बाड़े। सॉरी जज साहब, थोड़ी देर हो गई। का हो अमरनाथ जी, आज फिर आ गईला हमारा सामने? हार जाइबा। नाऊ ठाकुर कितना बार, अभी सामने आ जाई। चला आपन झूठ के पिटारा खोला। ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग कोर्ट का समय नष्ट ना करें, आगे की कार्रवाई शुरू करें। क्षमा चाहता हूं जज साहब। जज साहब, अदालत के इस केस में समय बर्बाद करने जैसा कुछ है ही नहीं। हमारे क्लाइंट ने ब्याह.com द्वारा शादी की थी, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, और यह शादी दोनों परिवारों के मेल मिलाप और आपसी सहमति से हुई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अमरनाथ जी का क्लाइंट एक नंबर का लालची और लोभी है, जबकि हमारे क्लाइंट इस शहर के सबसे धनी व्यक्ति है। ये देखकर राजू पांडे बौखला गया और हमारे मुवक्किल की बहन गीता को धमकाने, डराने, जलाने और छोड़ने की बात कहकर दहेज की डिमांड करने लगा। जज साहब, इस बात की चश्मदीद गवाह को मैं अदालत के कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। इस केस की गवाह है ब्याह.com में काम करने वाली एक लड़की कंचन मिश्रा। कंचन हाजिर हो। नमस्ते। मैंने सुना है कंचन जी कि मुवक्किल राजू पांडे की आप खास दोस्त हैं। जी। दोस्ती होना अच्छी बात है, जिसके लिए आप अपने सेठ माखन लाल के लाख मना करने के बावजूद भी छुप छुप कर राजू पांडे के लिए रिश्ते दिखाते रहे। Am I right? बोलिए, क्या यह सच है? जी। राजू तमाम लड़कियों को देखने के बाद कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन रिश्तों को टालता रहा, और अंत में आपने अपनी एक बचपन की सहेली, जो कि बहुत गरीब है, उसे अपने घर में बुलवाया। अब आप ही बताइए, क्या उस लड़की में कोई कमी थी? बताइए, जवाब दीजिए। कोई कमी थी? नहीं। कमी थी, कमी थी जज साहब, क्योंकि वो एक गरीब और अपाहिज बाप की बेटी थी। अब तुम ही बताओ कंचन, कि राजू ने गीता से शादी करने के लिए 5 लाख रुपए दहेज मांगा था कि नहीं? सच बताओ, तुम भी एक लड़की हो, कल को ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बताओ, शादी के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे कि नहीं? जी, मांगा था। थैंक यू वेरी मच। वकील साहब, आपको कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जज साहब, राजू पांडे सिर्फ दहेज के चक्कर में शादी करना चाहता था, और जब हमारे क्लाइंट
ब्याह.com में गए तो राजू पांडे ने उसी 5 लाख के दहेज के लालच में शादी कर ली। लेकिन उसका दहेज का लालच बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि गीता पर जुल्म करने लगा और उसे पागल करार करके हमारे मुवक्किल साधु भैया को ब्लैकमेल करने लगा। मिलॉर्ड जज साहब, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब चुप, मुंह बंद कर मुंह। झूठ कहा था कि चुप हो जाओ, चुप। ऑर्डर ऑर्डर। अरे आप लोग शांत हो जाइए, बैठिए, आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। प्रेमचंद जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जज साहब, न जाने कितनी लड़कियां दहेज का शिकार होकर अपनी जान गंवा रही हैं, जो कि समाज के लिए एक कलंक है। इसलिए आप ऐसा फैसला सुनाइए कि आज की तारीख समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। थैंक यू जज साहब। ये अदालत अगले तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। जब तक फैसला ना आ जाए तब तक गीता राजू के घर में उसकी पत्नी बनके रहेगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। कैसन लागल अमरनाथ जी? प्रेमचंद जी, दिया बुते से पहले बहुत तेज फड़फड़ाला। ई दिया में बहुत तेल बा, हवा के झोंका से बुझे वाला नहीं खे। ऊ तो अगले तारीख में पता चल ही जाई कि ई दिया में कितना तेल बा। जय राम जी की। जय राम जी की। तोरा दहेज चाहिए ना? अरे 5 लाख का 5 करोड़ देवे खातिर तैयार बानी हम। बाकी तू ऐसा नौटंकी मत कर ऐसा नौटंकी। अरे कितना कीमत बा बोल ना, हम पैसा देवे खातिर तैयार बानी, खरीद लेब तोरा के। बाकी हमरा बहन के साथे कुछ गलत ना होके के चाहिए, ना तो हम का करब तोरा पता बा ना? जान से मार दे बा ये ना, तो मार दे हमरा के जान से। हमरा के अब अपना जान के कोनो परवाह नहीं खे, बुझला? धोखा से कैल गइल बिया हमरा के मंजूर नहीं खे। और एक बात, अब ये लड़ाई हमारा तहार नहीं खे, सच और झूठ के बा, जेकर फैसला अदालत करी। चला बाबूजी, चला। आराम से। काल तरह माई के ऑपरेशन होके वाला बा। सोचा था नहीं कि इतना पैसा आई कहां से। रहुआ चिंता जिन करी, पैसा के इंतजाम हम कॉल ले बनी। हाँ, व्यवस्था हो गई बा। बियाहवा में मिलल पैसवा देबो का? ना, 5 लाख रुपया पगली के साथ साथ ओकरा घरे जाई। कंचन भी कुछ पैसा दे रहल बिया, और फिर टेंट बेचे के भी बात चल रहल बा। अब रहुआ ज्यादा ना सोचे, सब ठीक हो जाए। जाई, आराम करिए। ठीक बा। हमरा के मालूम बा कि रउआ हमरा के छोड़े चाहता नहीं। उ का है ना, हम पागल हई। हमार भैया तोरा साथे बहुत बड़ा धोखा कैले बाड़े। देखी, जब कोर्ट का फैसला आ जाए तब हम अपन घर चले जाए, पक्का। हम तो हर दुल्हन तो ना बन पाईनी, पर एगो अच्छी दोस्त तो बन सके नी ना। बनबा?
ई कंगन और ई अंगूठी भी ई सब रखा और ऐसे मार माई के दवा के पैसे देता दे दा, ठीक है? अच्छा एक बात पूछी, हमके माई से मिलावे ले चल बका प्लीज। ठीक बा, हम लेके चलो। हम कल जाए आपन माई से मिलब। रोई मत। अरे बाबूजी, अब चिंता मत करी, माई के कुछ ना होई। अब हम बिनते कैले बानी भगवान जी से। अरे हमार सेटिंग बा, तो अपन मन छोटा मत करा, माई ठीक हो जाए। देखी यूं 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 चुटकी में यूं ठीक हो जाए माई। अरे यार कैसे समझाएं बाबूजी, मत रोई ना, मत रोई, मान जाई। देखिए हम तो ना रोवतानी ना। राजू, हाँ का भाई डॉक्टर साहब? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई का? कुछ देर बाद जाके तू माई से मिल सकेला। देखी हम काले रहनी ना। अरे माई ठीक हो जाए। अरे फर्जी रो रहे हैं, भगवान से हमारी सेटिंग रहे। कैसन बाड़ू? बता तारा दोबारा जीवन दान मिलल बा, और एमे तारा नालायक बेटा के बहुत योगदान बा। एगो बात कही जी, जब से बहुरिया घर में आयल बिया तब से सब शुभ शुभ हो रहा बा। राजू, दुल्हन कहाँ बिया? बहरे हुई, हम लेके आवत नहीं। हे भगवान, अगर ये ठीक रही तो कोनो दिक्कत ना रहे। गीता, माई बुलावती है। ओला। माई, काल कोर्ट में पेशी बा, वकील साहब के फोन आयल रहे, बुलौले बड़े, हम मिल के आवत नहीं। आई बाबूजी। माई पता बा, अब हम ना सबके काले रनी कि तू बच्चे ही बू, पर सब रोत रहे, सब के सब पागल है ना। और हम सब भगवान जी से अब मंगले रहनी कि तोरा के बचा ली। और मालूम है, हम
अपन पूरा कंगन, पूरा का पूरा कंगन सब दे देनी कि हमार माई के सही कर दा और उनका लेके आवा फटाफट। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, पिछली तारीख को मेरे फाजिल दोस्त प्रेमचंद ने मेरे मुवक्किल को दहेज लोभी साबित करने की भरपूर कोशिश की और गवाहों को गवाही दिलवाकर साबित भी कर दिया। यह काबिले तारीफ है। लेकिन मेरे मुवक्किल राजू पांडे ने दहेज का डिमांड सिर्फ अपनी मां के इलाज के लिए किया था, क्योंकि उसकी मां को ब्रेन ट्यूमर है जिसका 2 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। ये रहे अस्पताल से निकाले गए राजू के मां के ऑपरेशन के बिल। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। दहेज दहेज होता है, उसके लिए किसी की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे काबिल दोस्त अदालत के सामने इमोशनल कार्ड फेंककर केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु भैया खुद अपनी बीमार बहन की शादी कराने के लिए विवाह.com वालों को लाखों रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ देने को तैयार थे। लेकिन वो बीमार नहीं है। वो बीमार है। वो बीमार नहीं है। वो बीमार है। वो बीमार नहीं है। वो बीमार है। मैं कहता हूँ वो बीमार नहीं है। वो बीमार है और उसका मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? ऑर्डर। आप लोग अदालत की कार्यवाही में बाधा पैदा कर रहे हैं। शांति से बैठिए। अमरनाथ जी, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो अदालत के सामने पेश कीजिए। जी सर। जज साहब, इस सूबे के सबसे बड़े अस्पताल नवजीवन क्लिनिक के वो बिल हैं जहां पे साधु की बहन का इलाज चल रहा था और बरसों से चल रहा था। क्या शादी से पहले राजू को गीता के पागल होने की खबर थी? नहीं जज साहब, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं Bihar.com के मालिक मिस्टर माखनलाल जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। माखनलाल हाजिर हो। हाँ तो माखनलाल जी। जी सर। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिना डरे सच बोलेंगे। सर झूठ बोले कौवा काटे सर। ऑर्डर ऑर्डर। शांति बनाए रखिए। हाँ तो माखनलाल जी, आप ये बताइए कि साधु भैया आपके ऑफिस में आए थे? जी। साधु भैया अपने बहन की शादी के लिए बंगला, गाड़ी और मुंह मांगा रुपया देने के लिए तैयार थे? हाँ जी 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 सर। क्या साधु भैया ने बताया था कि उसकी बहन बीमार है और इस राज को राज रखने के लिए आपको पैसे का लालच दिया गया था और धमकाया भी गया था? जी सर। सर हम बहुत डर गए थे सर। सूबे के माफिया हैं सर। कहाँ गोली मारे, कहाँ गोली निकाले, कहाँ पता सर, डर के मारे बोल दिए सर। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। जी सर। जज साहब, अपनी बीमार बहन की बीमारी छुपाने का और गुंडागर्दी के खौफ पर राजू जैसे सीधे साधे नौजवान से अपनी बहन की शादी करने का अपराध साधु भैया ने किया है। अब मैं खुद राजू के मुंह से आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। इजाजत है। राजू हाजिर हो। जा बेटा। प्रणाम। हाँ तो राजू, आपको ब्याह से पहले पता था कि गीता मानसिक रूप से बीमार है? नहीं जज। लेकिन फिर भी अदालत के सामने मैं तुमसे गीता को अपनाने की विनती करता हूं, क्योंकि गीता बीमार है। इसमें उसका क्या दोष है? दोष है तो उसके भाई साधु का है। जज साहब, गीता बहुत अच्छी लड़की है। अगर हम गीता को पहले से जानते होते तो हम उससे खुशी खुशी ब्याह कर लेते और जीवन भर उसका इलाज भी करवाते। लेकिन उसके भाई ने अपनी ताकत और घमंड के बल पे धोखे से ब्याह करवाया है
जो कि हमको मंजूर नहीं है जज। काहे कि धोखा और डर से बना हुआ रिश्ता इंसान को जीवन भर खुशी से जीने नहीं देता है। इसलिए हम गीता को अपनाने से इनकार करते हैं। ठीक है राजू, आप जा सकते हैं। जज साहब, अब फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू। तमाम सबूतों एवं गवाहों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि साधु ने अपने मानसिक रूप से बीमार बहन की शादी भोले भाले राजू से एक षड्यंत्र से कर दी। लिहाजा यह अदालत इस शादी को षड्यंत्र मानते हुए खारिज करती है और साधु अपनी बहन और दहेज में दी गई सारी रकम को वापस लेकर राजू से आज के बाद कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। अदालत ये फैसला सुनाती है और राजू पांडे को सख्त चेतावनी दी जाती है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी रूप से अपराध है। इसका पालन करें, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड।